वीडियो का शीर्षक है मात्र 2 उंगलियां आपस में मिला दें, रोग समाप्त होगा। यह अतिशयोक्ति नहीं और न ही आश्चर्यजनक है। यह सच है, बस आप ही इसे नहीं जानते। तंत्र और योग में हजारों वर्षों से इसका उपयोग होता आया है और साधक इनसे खुद को स्वस्थ, दीर्घायु, अतीन्द्रिय शक्तियुक्त बनाते आए हैं। इसको मुद्रा विज्ञान और मुद्रा चिकित्सा भी कहते हैं और इसमें कोई खर्च भी नहीं आता, न ही कोई श्रम करना होता है। मात्र बैठे बैठे उपचार हो जाता है। आपको शायद पता न हो, किंतु आपके हाथों की 5 उंगलियों में 5 तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु के गुण होते हैं और आपका पूरा शरीर इन्हीं से बना है, यह आप भी जानते हैं। तो इन 5 उंगलियों को आपस में आवश्यकता अनुसार मिला देने से शरीर की समस्या भी दूर होती है, संतुलन भी बढ़ता है और चाहें तो इससे अतीन्द्रिय शक्तियां भी पा सकते हैं। उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। हाथ की तर्जनी यानी कि अंगूठे के साथ वाली उंगली के अगले भाग को अंगूठे के अगले भाग से मिलाकर रखने और हल्का सा दबाव देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा में दबाना जरूरी नहीं है, बाकी उंगलियां सहज रूप से सीधी रखी जाती हैं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्रा है। इस मुद्रा का संपूर्ण वायुमंडल और मस्तिष्क पर बड़ा ही हितकारी प्रभाव पड़ता है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से जीवन रेखा और बुध रेखा के दोष दूर होते हैं तथा अविकसित शुक्र पर्वत का विकास होता है। ज्ञान मुद्रा समस्त ये स्नायु मंडल को सशक्त बनाती है, विशेषकर तनाव के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को दूर करके मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को सबल करती है। ज्ञान मुद्रा के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क की सभी विकृतियां और रोग दूर हो जाते हैं। अनिद्रा रोग में यह मुद्रा अत्यंत कारगर सिद्ध होती है। मस्तिष्क शुद्ध और विकसित होता है, मन शांत हो जाता है, चेहरे पर अपूर्व प्रसन्नता झलकने लगती है, मानसिक एकाग्रता बढ़ने में सहायता मिलती है। तर्जनी उंगली और अंगूठा जहां एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, हल्का सा नाड़ी स्पंदन महसूस होता है। वहां ध्यान लगाने से चित्त का भटकना बंद होकर मन एकाग्र हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है मुद्रा। इसके अभ्यास से स्मरण शक्ति उन्नत और बुद्धि तेज होती है। साधना के क्षेत्र में साधक द्वारा लगातार ज्ञान मुद्रा करने से उसका ज्ञान नेत्र यानी कि शिव नेत्र खुल सकता है। अंतःदृष्टि प्राप्त होकर छठी इंद्रिय का विकास हो सकता है। दिव्य चक्षु के खुलने से साधक त्रिकाल की घटनाओं को यथावत देख सकने तथा दूसरे के मन की बातें जान सकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। स्मरण शक्ति का विकास होता है, इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, पढ़ने में मन लगता है, अनिद्रा का नाश होता है, स्वभाव में परिवर्तन, आध्यात्मिक शक्ति का विकास और क्रोध का नाश होता है। दूसरा उदाहरण देते हैं। तर्जनी यानी कि अंगूठे के साथ वाली उंगली को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाकर उसे अंगूठे से हल्का सा दबाव देने से वायु मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा से रोगी के शरीर में वायु तत्व शीघ्रता से घटने लगता है। वायु के कुपित होने से उत्पन्न होने वाले सभी रोग इस मुद्रा से शांत हो जाते हैं। लकवा, सैटिका, गठिया, संधिवात, घुटने के दर्द ठीक होते हैं। गर्दन के दर्द, रीढ़ के दर्द आदि विभिन्न रोगों में फायदा होता है। अब मध्यमा यानी कि सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के अगले भाग से मिलाने पर आकाश मुद्रा बन जाती है। हस्तरेखा विज्ञान की दृष्टि से शनि ग्रह से संबंध रखने वाले रोगों में यह मुद्रा लाभप्रद सिद्ध होगी, जबकि जन्म कुंडली में शनि नीच का हो। यदि जम्हाई लेते या उबासी लेते हुए अचानक जबड़ा फंस जाए और मुख बंद न हो, अंगूठे को मध्यमा उंगली के साथ रगड़ने या चुटकी बजाने से फंसा हुआ जबड़ा तत्काल खुल जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग उबासी लेते हुए कारण न जानते हुए भी मध्यमा और अंगूठे को मुंह के पास ले जाकर चुटकी बजाते हैं। यह मुद्रा हृदय रोगों में भी लाभकारी है। आकाश मुद्रा से कान के सभी प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि, हड्डियों के रोग, हड्डियों की कमजोरी, हृदय रोग ठीक होता है। आगे के उदाहरण देखिए। अंगूठे से दूसरी उंगली यानी कि मध्यमा सबसे बड़ी वाली उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल भाग जड़ में स्पर्श करके अंगूठे को मोड़कर मध्यमा के ऊपर ऐसे दबाएं कि मध्यमा उंगली का निरंतर स्पर्श अंगूठे के मूल भाग से बना रहे। बाकी की तीनों उंगलियों को अपनी सीध में रखें। इस तरह से जो मुद्रा बनती है उसे शून्य मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से बहरे व्यक्ति के अतिरिक्त गूंगे भी लाभान्वित हो सकते हैं। जन्म से बहरे या गूंगे होने पर इस मुद्रा का प्रभाव तो नहीं होगा।
इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से कान का बहना, बहरापन, कान में दर्द इत्यादि कान के विभिन्न रोगों से मुक्ति संभव है। यदि कान में दर्द उठे और इस मुद्रा को प्रयुक्त किया जाए तो 5-7 मिनट के मध्य ही लाभ अनुभूत होने लगता है। इसके निरंतर अभ्यास से कान के पुराने रोग भी पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। शून्य मुद्रा से कान के सब प्रकार के रोग दूर होकर शब्द साफ सुनाई देता है। मसूड़े की पकड़ मजबूत होती है। गले के रोग एवं थायराइड रोग में फायदा होता है। अगला उदाहरण देखिए, अनामिका यानी कि सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली को अंगूठे के अगले भाग से बस मिला देने से पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। इससे सभी प्रकार की शारीरिक कमजोरियां दूर होती हैं। त्वचा की सुंदरता और कांति बढ़ती है। शरीर में स्फूर्ति, कांति और तेजस्विता आती है। दुर्बल व्यक्ति मोटा बन सकता है, वजन बढ़ता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है। यह मुद्रा पाचन क्रिया ठीक करती है, सात्विक गुणों का विकास करती है, दिमाग में शांति लाती है और विटामिन की कमी को दूर करती है। अब देखिए, अनामिका यानी कि सबसे पास वाली उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाकर अंगूठे से हल्का सा दबाने पर सूर्य मुद्रा बनती है। इस मुद्रा से अनामिका द्वारा हथेली में थायराइड ग्रंथि का केंद्र दबता है। सूर्य मुद्रा से शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है, मोटापा कम होता है, शरीर में गर्मी उष्णता की वृद्धि होती है, तनाव में कमी आती है, शक्ति का विकास होता है, खून का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। यह मुद्रा मधुमेह यानी कि शुगर में, डायबिटीज में, यकृत यानी कि लिवर के रोगों के दोषों को दूर करती है। अगला उदाहरण देखिए, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका को अंगूठे के अगले भाग से मिलाने पर बड़ू मुद्रा बन जाती है। इस तत्व की कमी से जहां त्वचा में रूखापन आता है, वहीं स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आता है। एक अजीब सा तनाव हमेशा तन मन में बना रहता है। परिणाम स्वरूप आपके सामाजिक ढांचे को भी ऐसा व्यक्ति बिगाड़ लेता है। इसके विपरीत जल तत्व की वृद्धि होने से कल्पना की उड़ान ऊंचाइयां छूने लगती है। कमी में पहली मुद्रा और अधिकता में दूसरी मुद्रा से लाभ होता है। कनिष्ठिका को पहले अंगूठे की जड़ में लगाकर फिर अंगूठे से कनिष्ठिका को दबाने से दूसरी मुद्रा बनती है। इसमें बीच की 3 उंगलियां सहज एवं सीधी रहती है। वरुण मुद्रा शरीर में रूखापन नष्ट करके चिकनाई बढ़ाती है, चमड़ी चमकीली तथा मुलायम बनती है, चर्म रोग, रक्त विकार एवं जल तत्व की कमी से उत्पन्न व्याधियों को दूर करती है, मुहासे नष्ट करती है, चेहरे को सुंदर बनाती है, रूखापन नष्ट होता है, चमड़ी चमकीली व मुलायम बनती है, रक्त विकार आदि दूर होते हैं, दस्त में लाभ होता है, शरीर में खिंचाव का दर्द ठीक होता है। मध्यमा तथा अनामिका दोनों उंगलियों के अगले भाग को अंगूठे के अगले भाग से मिला देने से अपान मुद्रा बन जाती है। अपान मुद्रा के प्रभाव से शरीर निर्मल होता है और संपूर्ण विजातीय दुष्प्रभावी तत्व, द्रव्य, मल सरलता पूर्वक शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके अभ्यास से सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं, इनमें वृद्धि भी होती है। अपान मुद्रा से शरीर और नाड़ी की शुद्धि तथा कब्ज दूर होता है, मल दोष नष्ट होते हैं, बवासीर दूर होता है, वायु विकार, मधुमेह, मूत्रावरोध, गुर्दों के दोष, दांतों के दोष दूर होते हैं। पेट के लिए बहुत उपयोगी है, हृदय रोगों में फायदा होता है तथा यह पसीना भी थोड़ा बढ़ाता है। कनिष्ठिका और अनामिका सबसे छोटी उसके पास वाली उंगली के सिरों को अंगूठे के सिरे से मिलाने पर प्राण मुद्रा बनती है। प्राण मुद्रा शारीरिक दुर्बलता दूर करती है, मन को शांत करती है, आंखों के दोषों को दूर कर ज्योति बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, विटामिनों की कमी को दूर करती है, थकान दूर करके नवशक्ति का संचार करती है, लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताती तथा चेहरे और आंखों एवं शरीर को चमकदार बनाती है। अनिद्रा में इसे ज्ञान मुद्रा के साथ किया जाता है। तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे के अगले भाग को मध्यमा और अनामिका बीच की दोनों उंगलियों के अगले सिरे से मिला देने से अपान वायु मुद्रा बनती है। इसे हृदय मुद्रा भी कहते हैं। मुद्रा जिनका दिल कमजोर है उन्हें प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा करने पर आराम होता है। पेट में गैस होने पर उसे निकाल देती है। सिर दर्द होने तथा दमे की शिकायत होने पर लाभ होता है। सीढ़ी चढ़ने से 5-10 मिनट पहले यह मुद्रा करके चढ़ें, इससे उच्च रक्तचाप में फायदा होता है।
हृदय का दौरा आते ही इस मुद्रा का आकस्मिक तौर पर उपयोग करें। डॉक्टर के यहाँ जाते जाते कोई खतरा नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। अब आपको समझ आया कि आपकी मात्र 2 उंगलियां आपस में जोड़ देने से क्या क्या हो सकता है। इसी तरह अनेक मुद्राएं और क्रियाएं हैं जिनसे आप लाभ उठा सकते हैं। तो समझिए अपने सनातन विज्ञान को और सुखी स्वस्थ सक्षम रहिए। हमने कुछ उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है। आप घर बैठ के अपने रोग दूर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, मात्र अपने शरीर की छोटी क्रियाओं से, अंगुलियों के सहयोग से, शरीर की छोटी छोटी क्रियाओं से। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।